विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे 10वां पाठ कृषिकः कर्मवीरः, अर्थात किसान कर्मवीर होते हैं, कर्म में दक्ष होते हैं। हम पढ़ रहे थे किसानों के बारे में, जिनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी दशाओं के बारे में और साथ ही उनके जीवन के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसी के अंतर्गत हमने 5 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं छठा और अंतिम श्लोक। विद्यार्थियों, आपने बहुत कुछ जाना किसानों के बारे में और पिछले श्लोक में हमने जो जाना है उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको मैं देकर गया था। आइए एक बार उन प्रश्नों के उत्तर की जांच कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे छठे श्लोक की ओर। प्रश्न था हमारा, कयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि। ठीक है ना, किनके परिश्रम के द्वारा खेत जो है फसलों से युक्त होते हैं। किनके? विद्यार्थियों, किसकी बात कर रहे थे हम? किसान और किसान की पत्नी की बात कर रहे थे। तो यहां कृषिका कृषिकयोः, किसान और किसान जो है, ठीक है ना, किसान की पत्नी और किसान जो है उन दोनों के मेहनत से, ठीक है ना, खेत कैसे हो जाते हैं? खेत फसलों से युक्त हो जाते हैं। यहां एक पद में उत्तर था और कयो जो है वो अपने पास में षष्ठी का द्विवचन था, तो हमने भी उत्तर षष्ठी का द्विवचन लिखा है। दूसरा प्रश्न था अपना, सरसा का जाता, ठीक है ना, सरस कौन हो गई, अर्थात फसलों से युक्त कौन हो गई, आनंद से युक्त कौन हो गई? धरित्री, ठीक है ना, धरा, ये धरती माँ हो गई। ऐसा उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये जो उत्तर है आपने सही सही किए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। छठा श्लोक अंतिम श्लोक है। किसान की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। किसान कैसा है, सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी हो, ठीक है, वो हमेशा कार्य में संलग्न रहता है। आइए हम जानते हैं इस श्लोक में क्या कहा है। पहले सबसे पहले क्या? सस्वर वाचन। ठीक है, तो एक बार सस्वर वाचन करते हैं। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। ठीक है, एक बार और उच्चारण कर लेते हैं। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या कहा है, जानेंगे श्लोक में। पहले कठिन शब्दार्थ को देख लीजिए। शाकम अन्नम सब्जी और अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्य सभी के लिए या सभी को, एव ही तौ वे दोनों, क्षुधा तृषाकुलौ भूख प्यास से बेचैन, नित्यम प्रतिदिन, विचित्रौ विचित्र या अद्भुत, जनपालकौ जनसेवक। ठीक है, जनता के सेवक। ठीक है, आइए अर्थ देखते हैं। शाकम अन्नम यानी सब्जी और अन्न, ठीक है ना, अन्न का मतलब अनाज। ठीक है, फलम यानी फल को, दुग्धम यानी दूध को। ठीक है, शाकम यानी सब्जी, अन्नम यानी अनाज, सब्जी और अनाज को, फल को, ठीक है ना, दूध को, दत्वा यानी देकर, दत्वा यानी देकर। अब देना किसको होगा? किसी दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, सर्वेभ्य सभी के लिए, सभी किन के लिए? समाज में रहने वाले लोगों के लिए। एव यानी ही, तौ यानी वे दोनों। वे दोनों कौन? किसके विषय में बात कर रहे हैं? किसान और किसान की पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वे दोनों जो हैं क्या कर रहे हैं? सभी के लिए, सभी लोगों के लिए क्या देते हैं? क्या देते हैं? सब्जियां देते हैं, अनाज देते हैं, फल देते हैं, दूध देते हैं। ठीक है, और ये सब देकर क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, आकुलव यानी कि व्याकुल या परेशान। ठीक है ना, यानी कि भूख और प्यास से परेशान। ठीक है, नित्यम प्रतिदिन, रोजाना, विचित्रौ विचित्र है, विचित्रौ यानी विचित्र है, अद्भुत है, जनपालकौ जनता के पालक, अर्थात जनता के सेवक जो है, जनता की सेवा करने वाले ऐसे किसान जो हैं वो कैसे हो जाते हैं? क्षुधा तृषाकुलौ यानी कि भूख और प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जनता की सेवा किसान करता है, क्या कैसे करता है, किस प्रकार करता है? आप देखिए, सब्जियां देता है, अनाज देता है, फल देता है, दूध देता है, ये सब देता है समाज को। कौन? किसान।
और किसान ये सब कुछ देकर भी खुद कैसा हो जाता है, भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है, बड़ी कठिनाइयों का सामना करता है। जैसा कि आपने देखा कि कैसा हो जाता है वो, ठीक है, परेशान हो जाता है, वो गरीब है, सुख उसके दूर दूर तक रहता है, ठीक है ना। उसका जीवन कैसा होता है, शरीर पर कपड़े नहीं होते, ठीक है ना, पैरों में चप्पल नहीं होती, सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम में वो कार्य में संलग्न रहता है, ठीक है ना। लेकिन समाज जो है, जनता जो है, उसको कभी परेशानी नहीं आने देता, हमेशा उसकी सेवा में, जनपालकों का मतलब है जनता की सेवा करने वाले, ठीक है ना, तो उसकी सेवा में संलग्न रहता है। ऐसे अद्भुत वो क्या है, जनपालक है, जनपालक कहा है किसानों को। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इसका अर्थ हुआ। आइए हम अन्वय की दृष्टि से देखते हैं कि अर्थ क्या है। अन्वयः तौ नित्यं सर्वेभ्यः शाकम् अन्नं दुग्धं दत्त्वा एव क्षुधा तृषा कुलौ भवतः एतादृशौ विचित्रौ जनपालकौ स्तः। तौ यानी वे दोनों, नित्यम यानी कि रोजाना, प्रतिदिन, सर्वेभ्य सभी के लिए, शाकम यानी सब्जी, अन्नम यानी अनाज, दुग्धम यानी कि दूध, दत्वा यानी देकर, एव यानी ही, देकर ही क्षुधा तृषा कुलौ भवता यानी भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। एतादृशौ विचित्रौ ऐसे वे विचित्र अद्भुत, जनपालकौ जनता के सेवक, जनता की सेवा करने वाले, जनता को पालने वाले, स्तः यानी हैं, वे दोनों हैं। अब यहां पर देखिए उन दोनों की विशेषताएं इस प्रकार बताई है, ठीक है। अर्थ देखिए, अर्थ क्या कहता है, तौ कृषिकौ प्रतिदिनं सर्वेभ्य जनेभ्य शाकं दुग्धम अन्नादिकं च दत्त्वा स्वयं क्षुधा तृषा कुलौ तिष्ठतः एतादृशौ तौ अद्भुतौ जनपालकौ स्तः इति भाव। अर्थात किसान को जनपालक कहा है, और क्या कहा है कि तौ कृषिकौ, वे दोनों किसान, अर्थात किसान और किसान की पत्नी, ठीक है ना, प्रतिदिनम रोजाना, सर्वेभ्य जनेभ्य सभी लोगों के लिए, समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, शाकम सब्जियां, दुग्धम दूध, अन्नादिकम च और अन्न आदि अनाज आदि को दत्वा देकर के स्वयं खुद, ठीक है ना, क्षुधा तृषा कुलौ तिष्ठता भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, यानी कि चाहे खुद भूखे मर जाए, ठीक है ना, खुद के घर में कुछ नहीं हो, जल नहीं हो, खाना नहीं हो, लेकिन वो जनता को, समाज को खिलाएंगे पिलाएंगे, ठीक है ना, ऐसी भावना रखने वाले हैं। कौन, ये कौन, किसान। एतादृशौ ऐसे, तौ अद्भुतौ ऐसे वे दोनों अद्भुत, जनपालकौ स्तः जनता के पालक हैं, जनता को पालने वाले हैं, जनता के सेवक हैं, ऐसे वे दोनों किसान हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इति भाव, ऐसा यहाँ पर भाव है। तो किसानों को हमें इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि किसान ही जनता का क्या है, वास्तविक रूप से पालन करने वाला है। किसान नहीं होगा तो जनता ना तो सब्जी प्राप्त कर पाएगी, ना दूध प्राप्त कर पाएगी, ना अनाज इत्यादि प्राप्त कर पाएगी, और जब ये नहीं होंगे तो जीवन कैसे यापन कर पाएंगे, अर्थात नहीं कर पाएंगे। तो किसानों को हमें क्या करना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, और साथ ही क्या करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अर्थ आपने यहाँ पर देखा, किसान के विषय में जाना, किसान के जीवन के विषय में जाना, उसका जीवन कैसे होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं इसके कुछ मूल्यांकन प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, विचित्रौ जनपालकौ कौ स्तः। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। कौ क्षुधा तृषा कुलौ, ठीक है ना, ये भी एक पद में उत्तर देना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए, और आगे अगले वीडियो में हम मिलेंगे अभ्यास प्रश्नों के साथ। इन प्रश्नों के उत्तरों की जांच करते हुए आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।